आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है कि परवाह किए बिना, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, उसने किसी के परवाह किए बिना मेरा साथ दिया, है ना। इस तरह के हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप रिगार्डलेस ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह मेरी दोस्त है और मैं उसका साथ दूंगा किसी की परवाह किए बिना। आप बोल सकते हैं, सी इज़ माई फ्रेंड एंड आई विल स्टैंड बाई हर रिगार्डलेस ऑफ एनी वन। सी इज़ माई फ्रेंड एंड आई विल स्टैंड बाई हर रिगार्डलेस ऑफ एनी वन। एक और एग्जाम्पल देखिए, चाहे जो हो मैं इसे परिस्थितियों की परवाह किए बिना करूँगा। यू कैन से, कम वॉट में आई विल डू इट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेज। कम वॉट में आई विल डू इट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेज। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ ही पल में, है ना। मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं उससे फ़ोन पे बात कर रहा था और कुछ ही पल में वह यहाँ आ गया। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। 5 कर्मचारियों को कुछ ही पल में निकाल दिया गया, है ना, मतलब तुरंत। तो इस तरह के हिंदी की सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स का यूज़ करते हैं। आप बोलेंगे 5 एम्प्लॉइज वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। 5 एम्प्लॉइज वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। अभी मैं उससे फ़ोन पर बात कर रहा था और कुछ ही पल में वो यहाँ आ गया। आप बना सकते हैं, I was just talking to him on the phone and he came here in a matter of seconds. I was just talking to him on the phone and he came here in a matter of seconds. हमारा अगला स्ट्रक्चर है, पहली बात तो यह है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे बोलते हैं, पहली बात तो यह है कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, है ना। इस तरह के हिंदी की सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द फर्स्ट प्लेस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पहली बात तो यह है कि आज मैं वहाँ गया भी नहीं। आप बना सकते हैं, इन द फर्स्ट प्लेस आई डेंट इवन गो देयर टुडे। इन द फर्स्ट प्लेस आई डेंट इवन गो देयर टुडे। एक और एग्जाम्पल देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, तो उसका पता मुझे कैसे पता होगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, In the first place, I don't even know him. How will I know his address? In the first place, I don't even know him. How will I know his address? हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बात को अनसुना कर देना। कई बार हम ऐसे बोलते हैं, उसने मेरे बात को अनसुना कर दिया, है ना। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टर्न अ डीफ ईयर टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। नहीं, मैं उससे बात नहीं करूँगा, उसने मेरे बात को अनसुना कर दिया। आप बोलेंगे, नो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू मी। नो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू मी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ यार, मैंने उसके बात को अनसुना कर दिया। डे टू डे लाइफ में अक्सर आप ऐसे बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोलेंगे, आई डोंट थिंक सो मच ब्रो, आई टर्न्ड अ डीफ ईयर टू हिम। I don't think so much bro, I turned a deaf ear to him. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई कसर ना छोड़ना। अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने सफलता प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। तो आप इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पता है, उसने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आप बोल सकते हैं, You know what? He left no stone unturned to defame me. You know what? He left no stone unturned to defame me. एक और एग्जाम्पल देखिए, उसने एक सफल व्यापारी बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, मतलब जी जान लगा दिया, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, He left no stone unturned to become a successful businessman. He left no stone unturned टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ किए बगैर नहीं रह सकता। मान लीजिए आप बोलते हैं, मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता हूँ, या फिर मैं उसे देखे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कांट हेल्प का मदद लेते हैं। कैसे लेना है, एग्जाम्पल देखिए। जब वह मुझे देखती है
मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे When she sees me, I can't help laughing. When she sees me, I can't help laughing. एक और एग्जांपल देखिए, मैं एक दिन भी उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता। इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते होंगे I can't help talking to her even a single day. I can't help talking to her even a single day. मौके पर ही, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं उसने मौके पर ही मना कर दिया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑन द स्पॉट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पता है उन्होंने मौके पर ही सवाल का जवाब दे दिया। अक्सर हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, यू नो वॉट, ही एंसर्ड द क्वेश्चन ऑन द स्पॉट। यू नो वॉट, ही एंसर्ड द क्वेश्चन ऑन द स्पॉट। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसने मौके पर ही निर्णय ले लिया, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती। She made a decision on the spot, otherwise you would get a problem. She made a decision on the spot, otherwise you would get a problem. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, और क्या नहीं। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, मैंने उसे खाना, कपड़ा, घर और क्या नहीं दिया। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एंड वॉट नॉट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें गुस्सा नहीं आता, उसने तुम्हें एक बेवकूफ़, मूर्ख और क्या नहीं कहा। आप बना सकते हैं इसके लिए, डोंट यू गेट एंग्री, ही कॉल्ड यू एन इडियट, फूल एंड वॉट नॉट। डोंट यू गेट एंग्री, ही कॉल्ड यू एन इडियट, फूल एंड वॉट नॉट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैंने उसे कपड़ा, खाना, घर और क्या नहीं दिया। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस जरूर बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई गेव हिम क्लॉथ, फूड, शेल्टर एंड वॉट नॉट। आई गेव हिम क्लॉथ, फूड, शेल्टर एंड वॉट नॉट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, क्या होगा अगर। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, अगर कोई यहाँ आ जाए तो क्या होगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट इफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अगर तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएं तो क्या होगा। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे वाक्य जरूर बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, व्हाट इफ योर डैड कम्स हियर। व्हाट इफ योर डैड कम्स हियर। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कोई आ जाता तो क्या होता। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे, यू शुडंट डू सो, व्हाट इफ समवन कम्स। यू शुडंट डू सो, व्हाट इफ समवन कम्स। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मुसीबत में पड़ जाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं हमेशा मुसीबत में पड़ जाता हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गेट इनटू ट्रबल का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं बार बार तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तुम हमेशा मुसीबत में पड़ जाते हो, है ना। आप इंग्लिश में बोलते हैं, आई विल नॉट हेल्प यू अगेन एंड अगेन, यू ऑलवेज गेट इनटू ट्रबल। I will not help you again and again, you always get into trouble. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, ऐसा मत करो, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। आप एडवाइस देते हुए अक्सर आप ऐसे बोलते होंगे किसी को। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, डोंट डू सो, अदरवाइज यू विल गेट इनटू ट्रबल। डोंट डू सो, अदरवाइज यू विल गेट इनटू ट्रबल। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप राहुल की माँ हो। आप इस तरीके से कई बार पूछते होंगे। आप इंग्लिश में बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। एग्जाम्पल देखिए गाइस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप सोनिया की मम्मी हो।
आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू सोनियाज मॉम। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू सोनियाज मॉम। आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप वही हो जिससे मैं कल मिला था। आप इस तरीके से कई बार पूछते होंगे, आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू द सेम whom I met yesterday। If I am not mistaken are you the same whom I met yesterday। आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वट एवर इट टेक्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। आप गुस्से में कई बार ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, नाउ आई विल नॉट टॉक टू हर वट एवर इट टेक्स। नाउ आई विल नॉट टॉक टू हर वट एवर इट टेक्स। गाइस, अगर लड़के की बात हो रही है तो यहाँ पर आप हिम का भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए आज के बाद से मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलूँगा। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोल देते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई विल नॉट टेल इन योर मैटर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वट एवर इट टेक्स। आई विल नॉट टेल इन योर मैटर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वट एवर इट टेक्स का बहाना बनाकर। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, स्कूल जाने का बहाना बनाकर मैं तुमसे मिलने आया हूँ, है ना। तो इसके लिए आप ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं तुमसे कॉलेज जाने का बहाना बनाकर मिलने आया हूँ, है ना। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे कई बार बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई केम टू मीट यू ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। आई केम टू मीट यू ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने अपने पापा से पैसे किताब खरीदने का बहाना बनाकर लिए। आप बोल सकते हैं, आई टुक मनी फ्रॉम माई डैड on the pretext of buying book। I took money from my dad on the pretext of buying book। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, कुछ करते करते ऊब जाना। मान लीजिए आप एक ही सब्जी खाते खाते ऊब गए हैं और आप बोलते हैं, मैं एक ही सब्जी खाते खाते ऊब गया हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फेड अप विथ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं रोज एक ही सब्जी खाते खाते ऊब गया हूँ, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, आई एम फेड अप विद ईटिंग द सेम वेजिटेबल एवरी डे। आई एम फेड अप विद ईटिंग द सेम वेजिटेबल एवरी डे। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अब काम करने का दिल नहीं करता, मैं कमाते कमाते ऊब गया हूँ। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, I don't feel like working anymore। I am fed up with earning। I don't feel like working anymore। I am fed up with earning। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, पर अरा है ना। कई बार आप बोलते हैं, वो वह जाने पर अरा है या फिर वह खाने पर अरा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बेंट ऑन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, वह मेरी बात नहीं सुन रहा है, वह घर जाने पर अरा है ना। मतलब वह, उसको घर जाना ही जाना है। तो आप बना सकते हैं, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, ही इज़ वेंट ऑन गोइंग होम। ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, ही इज़ वेंट ऑन गोइंग होम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसे जुकाम है फिर भी वह आइसक्रीम खाने पर अड़ी है। मतलब उसे आइसक्रीम खाना ही खाना है ना, जिद कर रही है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सी हैज़ कोल्ड हाउएवर सी इज़ वेंट ऑन ईटिंग आइसक्रीम। सी हैज़ कोल्ड हाउएवर सी इज़ वेंट ऑन ईटिंग आइसक्रीम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अब और ज़रूरत नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, अब मुझे यह मोबाइल की अब और ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आप कई सेंटेंसेस बोलते होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप नो लॉन्गर नीड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अब तुम जा सकते हो,
मुझे तुम्हारी अब और ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, नाउ यू कैन गो, आई नो लॉन्गर नीड यू। नाउ यू कैन गो, आई नो लॉन्गर नीड यू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैंने गाड़ी खरीद लिया है, मुझे तुम्हारी गाड़ी की अब और ज़रूरत नहीं है, है ना। आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई हैव बॉट अ बाइक, आई नो लॉन्गर नीड योर बाइक। आई हैव बॉट अ बाइक, आई नो लॉन्गर नीड योर बाइक। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जिस तरह से या फिर जैसे। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, जिस तरह से वह बात करता है मानो बहुत गुस्सा है, तो आप द वे का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, जिस तरह से तुम बर्ताव करते हो किसी को पसंद नहीं है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, नोबडी लाइक्स द वे यू बिहेव। नोबडी लाइक्स द वे यू बिहेव। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, जिस तरह से वो तुमसे बात करता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप इस तरीके से डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, द वे ही टॉक्स टू यू आई गेट सो एंग्री। द वे ही टॉक्स टू यू आई गेट सो एंग्री। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कम वॉट में का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं हूं ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आप इसे इंग्लिश में सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, आई एम विद यू राइट, आई विल स्टैंड बाय यू कम वॉट मे। आई एम विद यू राइट, आई विल स्टैंड बाय यू कम वॉट मे। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, नहीं का मतलब नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। आप बोलेंगे, नो मीन्स नो, आई विल नॉट गो देयर कम वॉट मे। नो मीन्स नो, आई विल नॉट गो देयर कम वॉट मे। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, टेक केयर एंड गुड लक।